लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी नतीजों को देखकर ही बार बार ये बात कही जा रही है कि सपा बसपा कब एक बार फिर से साथ आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इस बात को स्वीकार किया था और मायावती ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जब 2019 में मोदी लहर इतनी प्रचंड रूप दिखा रही थी और हर तरफ कमल खिल रहा था, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए, जब पिछली बार बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी उसको 64 सीटों पर ला दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया था बीजेपी का, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ सपा और बसपा का था। तो उसी को एक बार फिर से दोहराने के लिए क्या सपा बसपा एक बार फिर से साथ आएगी? अखिलेश यादव अभी हाल ही में जनता के बीच मौजूद थे, उनसे कई सवाल किए गए। वरुण गांधी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सपा मजबूत चेहरों को टिकट देगी, और बसपा को लेकर भी सवाल किया गया कि क्या मायावती के साथ दोबारा साथ जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। जी हां, अखिलेश यादव ने घुमा फिराकर इस सवाल का जवाब दिया, ना ही ना करते नजर आए और ना ही हां करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी को हराने के लिए जितने भी विपक्षी दल एक साथ हैं, जनता उन्हीं को समर्थन करेगी। यानी कि उन्होंने मायावती पर इस तरीके से तंज कस दिया कि जितने भी दल बीजेपी को हराने के लिए साथ हैं, यानी कि साथ, अकेले नहीं। तो ऐसे मायावती को बता दिया कि मायावती बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ दें एक तरीके से। तो जनता चाहती है सपा बसपा एक बार फिर से एक साथ दिखे, क्योंकि जो नतीजे साथ आए थे देखा जाए तो बसपा को उससे ज्यादा फायदा हुआ था। राजनीतिक विश्लेषक यही मानते हैं कि उस गठबंधन से बसपा को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, सपा को इतना फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि 2014 में भी सपा 5 सीटों पर थी और 2019 में भी 5 ही सीटों पर रह गई। तो ऐसे में जब बसपा को इतना बड़ा फायदा हुआ था तो बसपा क्यों नहीं जाती सपा के साथ? इस वजह से नहीं जारी होगी। शायद यहां पर जिस तरीके से अखिलेश का बर्ताव रहा जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद अखिलेश के जो तेवर बढ़ गए, उसी को लेकर शायद मायावती अपनी रणनीति साफ करती नजर आ रही है। और एक तरफ सीबीआई ईडी की जांच का डर भी बार बार समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कहते नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि गठबंधन की बात किसी से ना कही जाती है ना की जाती है, जिसकी विचारधारा मिलती है, जो गठबंधन का प्रस्ताव रखता है, फिर उसके साथ हाथ मिलाकर काम करना चाहिए। और 2019 में जब एक साथ आ गए, देखा जाए तो जब कहीं ना कहीं जो पुराने कांड हुए थे, जो सब याद रखते हैं, गेस्ट हाउस कांड और तमाम ऐसी घटनाएं हुई थी, अगर उनको भुलाकर मायावती 2019 में साथ आ गई समाजवादी पार्टी के, तो 2024 में क्यों नहीं साथ आ रही? क्या इसके पीछे की वजह यह है कि अखिलेश यादव इस समय देखा जाए तो तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं? अगर सपा सिर्फ बसपा को ही समर्थन करे तो क्या मायावती आ जाएंगी? ये सोचने वाली बात है कि मायावती का अगला कदम क्या रहेगा। वैसे तो मायावती ने साफ कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन क्या ये उनका आखिरी फैसला या इस फैसले में बदलाव आएगा? बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।